गूगल फॉर्म नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ। जय हिंद साथियों, वेलकम बैक टू टारगेट गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल। तो साथियों, आपने यूट्यूब पर 50 वीडियो देख ली होंगी, लेकिन ना तो कट ऑफ समझ में आई आपके और ना ही नॉर्मलाइजेशन का फंडा समझ में आया। मैंने 2022-23 वाली भर्ती एसएससी जीडी में अप्लाई किया था। मुझे जो उसमें नॉर्मलाइजेशन मिला था 18 मार्क्स मिला था, यानी 18 नंबर का मुझे नॉर्मलाइजेशन मिला था और ये एक बहुत बड़ा नॉर्मलाइजेशन है। दूसरा है, मैंने अप्लाई किया, मेरा नंबर आया, लेकिन मैंने ज्वाइन क्यों नहीं किया? क्योंकि मैं अपनी तैयारी को चेक करना चाहती थी, इसलिए मैंने ज्वाइन नहीं किया। तो इससे आपको ये सीख मिलती है कि यहाँ पर जो कट ऑफ बहुत ज़्यादा हाई 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 चिल्लाया जा रहा है, वो सिर्फ एक ड्रामा और एक नाटक क्रिएट किया जा रहा है। ठीक है, कट ऑफ हाई नहीं जाने वाली है बिल्कुल। मेरी तरह हजारों लाखों बच्चे अपनी प्रैक्टिस, अपनी तैयारी को जांचने के लिए एसएससी जीडी में फॉर्म अप्लाई करते हैं, लेकिन वास्तव में वही बच्चा इस वैकेंसी में जाना चाहता है जो 10th लेवल या फिर 12th लेवल की कोई वैकेंसी ढूंढ रहा है या फिर 10th 12th पास किए हुए है। बस वही बच्चा इसमें जाना चाहता है और आपका कंपटीशन भी उसी बच्चे से होता है, क्योंकि जो हायर लेवल के एग्जाम की तैयारी जो साथी कर रहे हैं वो सिर्फ अपनी प्रैक्टिस को जांचने के लिए एसएससी जीडी हुआ, सीएचएसएल हुआ, चाहे फिर पुलिस के एग्जाम हुए, आप देखते तो हैं एग्जाम के बाद कि देखिए आंसर की आ गई, कट ऑफ इतनी जाएगी उतनी जाएगी, लेकिन जब रियलिटी में जब कट ऑफ जाती है तो फिर आप भी कहते हैं कि क्या इतना ड्रामा बन रहा था, कट ऑफ तो बस इतनी गई है। प्रीवियस ईयर तो कट ऑफ इतनी गई थी, जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ हो चुकी है उसे आप क्या आज के टाइम में क्या कहते हैं, बस इतनी गई थी। अब ये इस वाली भर्ती की कट ऑफ आगे प्रीवियस ईयर बन जाएगी, आप क्या कहेंगे, बस इतनी गई थी, है ना। तो इस ड्रामा से, इस नाटक से थोड़ा दूर हटे और थोड़ा दूर होकर के और एकदम क्लियर विजन और फ्रेश माइंड से सोचें कि अगर आपके मार्क्स 100 से 110 या फिर 120 के बीच आ रहे हैं तो सिलेक्शन आपका होगा, क्योंकि 150, 160, 140 वाले मार्क्स वाले बच्चे इसमें सेलेक्ट नहीं होंगे। ये बात ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने सिर्फ प्रैक्टिस के एवज में इसे अप्लाई किया है और अगर वो फिजिकल में पहुंच भी गए तो फाइनल में वो छोड़ देंगे, है ना। और यहाँ ये होता है इसमें कि अगर आप ट्रेनिंग पर चले जाते हैं और फिर आप 6 महीने के अंदर छोड़ते हैं तो फिर वहाँ पर आपको कोई फाइन वगैरह भी नहीं देना पड़ता है। तो इस वजह से बच्चा ट्रेनिंग पर जाकर भी लीव कर देता है वैकेंसी को, ठीक है ना। तो इतना ज़्यादा परेशान बिल्कुल भी ना हो। चाहे नॉर्मलाइजेशन को लेकर, आप नॉर्मलाइजेशन अपना चेक कर सकते हैं भाई, गूगल पर जा कर के अपना जो आईडी पासवर्ड है उसे कॉपी कर करके फिर दोबारा से पेस्ट करके वहाँ पर मैं पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में बता चुकी हूँ। उस वीडियो में जाकर के आप कैसे अपनी रैंक वगैरह, नॉर्मलाइजेशन वगैरह चेक करें, आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है जी। अब हम दूसरा बात करते हैं यहाँ पर कि नॉर्मलाइजेशन हमें कितना मिल सकता है। तो साथियों देखिए, यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन के लिए मैंने वीडियो बनाई थी कि आपका नॉर्मलाइजेशन कैसे बनता है। जैसे 30 मार्च वाले बच्चे हैं, 30 मार्च वाले बच्चों का नंबर आया, मान के चलो कि 120 नंबर आए, है ना। और वहीं पर जो पहले हुआ था हमारा 20 फरवरी से 7 मार्च के समथिंग जो एग्जाम हुए थे, उसमें मान के चलो कि वहां पर एक बच्चे के आ रहे हैं 100 और दूसरे बच्चे के आ रहे हैं 140, है ना। तो उन दोनों का एवरेज निकाला जाएगा 100 और 140 का, कितना आ जाएगा 140, और 140 को 2 से डिवाइड किया जाएगा 70, और 30 मार्च वाले बच्चे के मार्क्स आ रहे हैं मान के चलो 120, तो 70 और 120 में कितना कितना डिफरेंस है ना। तो नॉर्मलाइजेशन ऑब्वियसली किसे दिया जाएगा, जो पहली 20 फरवरी से 7 मार्च वाले बच्चे हैं उनको यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन दिया जाएगा, इस तरह से, है ना। तो यहाँ पर इस तरह से है, मैंने वीडियो बनाया था कि 30 मार्च वाले बच्चों के साथ थोड़ा गलत हो रहा है। हालांकि ये कोई गलत नहीं है, पर हाँ ये है कि आपके साथ तो हुआ है, गलत किसी के साथ एसएससी जीडी नहीं करेगा, है ना। गलत किसी के साथ भी नहीं करेगा। बाकी अगर बात करें भाई, आप एसएसएफ वगैरह प्राप्त करना चाहते हो तो हाँ, आपके 120 प्लस मार्क्स होने चाहिए, तभी आपको एसएसएफ वगैरह मिल सकता है। और कट ऑफ की ये मत सोचना भाई कि हमारे 140 चाहिए कि 160 चाहिए कि 180 चाहिए, है ना, ऐसे मत सोचना। बहुत सारे बच्चे हैं वो इससे ऊपर भी चले जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में,
है ना, 160 से भी ऊपर चले जाएंगे नॉर्मलाइजेशन में। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता नॉर्मलाइजेशन के बारे में, है ना। तो हालांकि मैंने इस चैनल पर वीडियो बनाकर बताया है आप सभी को कि बच्चों के मार्क्स 160 प्लस भी चले जाते हैं, है ना। तो यहाँ पर आप कट ऑफ को लेकर के 1000 वीडियो, लाख वीडियो, इसकी वीडियो उसकी वीडियो देखे जा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं कि भाई अब क्या होगा। आंसर की आ गई ना, ऑब्जेक्शन रेज हो रहे हैं, ऑब्जेक्शन रेज होने दो। 10 अप्रैल तक आप वेट करो। 10 अप्रैल के बाद एक बार फाइनल आंसर की आएगी, उसमें आप अपना स्कोर चेक करना। फिलहाल तो आप अपना स्कोर वैसे ही चेक कर सकते हैं कि नॉर्मलाइजेशन रैंक वगैरह हमारे क्या हैं। अगर आपके 110 से 120 के बीच मार्क्स हैं तो आप सेफ हैं भाई, सेफ हैं। वो भी उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, और गुजरात वाले बच्चों की कम जाती है मध्य प्रदेश, है ना। और इनके बच्चे हैं हरियाणा, दिल्ली, इनके बच्चे हैं तो 110 से 120 के बीच मार्क्स है तो आपका होगा। जरूरी है कि 160 वाले का बच्चे का हो सिलेक्शन, है जरूरी? नहीं है जरूरी, है ना। तो आपका होगा और आप फिजिकल की तैयारी कर दो। आप सभी का रिजल्ट बहुत जल्दी जारी होने वाला है, फाइनल आंसर की आएगी। उसके बाद देखो, हो सकता है मिड मई तक आपका रिजल्ट जारी हो जाए, और मिड मई के बाद आपका मई में ही बता दिया जाएगा कि आपका फिजिकल है वो कब से है। फिजिकल लगभग 2 से 2.5 लाख बच्चे देने वाले हैं फिजिकल को, और उसमें भी एक अच्छा खासा कंपटीशन रहने वाला है। तो आप अपने मेहनत करो और अपनी तैयारी करो। 5 किलोमीटर की जो आपकी दौड़ है उसमें अच्छे से मेहनत करो। सेम जो गर्ल्स हैं वो भी अपनी मेहनत करें, क्योंकि एसएससी जीडी अच्छी जॉब है, नौकरी सब कुछ है, अच्छा है। तो अगर आपने सपना देखा है तो आप इसके लिए मेहनत करो, और कट ऑफ के पीछे अपनी लाइफ को आप अदर डायरेक्शन में मत ले जाना कि भाई मेरे मार्क्स इतने हैं, यूट्यूब वाले तो इतना कह रहे हैं, उतना कह रहे हैं, तो मेरा तो नहीं होगा, मैं तो छोड़ देता हूँ। क्योंकि मैंने देखा है कि बहुत सारे बच्चे अभी भी फिजिकल की तैयारी में नहीं लगे हैं। भाई 5 किलोमीटर की दौड़ है, आप कैसे करोगे मुझे ये बताओ। तो मेहनत अभी से तैयारी नहीं करोगे 24 मिनट में तो कैसे क्वालिफाई करोगे 5 मिनट की दौड़ को। सेम जो गर्ल्स हैं उनकी 1600 मीटर की दौड़ है, 8.5 मिनट में उन्हें पूरी करनी है, वो कैसे करेंगी? इतना इजी नहीं जितना यहाँ बैठे बैठे आप अनुमान लगा सकते हो, अजम्पशन कर सकते हो, उतना इजी नहीं है। जब ग्राउंड पे जाते हैं तो धक धक वैसे ही होने लगती है कि भाई पेरेंट्स के सपने, रिश्तेदारों के ताने, पड़ोसियों के ताने, मेरी जिंदगी आगे अगर नहीं हुआ तो मैं क्या होगा, वहाँ पे मोरल वैसे ही डाउन हो जाता है। और अगर आप अच्छी प्रैक्टिस नहीं करते तो इन बातों को सोच के ही आपका सारा मोरल डाउन हो चुका होगा और आप वहीं पर अपनी सब कुछ खत्म कर चुके होंगे। इसीलिए अच्छी प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। आप अच्छी प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए, और दूसरी बात करें साथियों यहाँ पर कि बाकी बता ही दिया है मैंने, नॉर्मलाइजेशन वगैरह के चक्कर में ज़्यादा मत पड़ो, तैयारी करो अपनी, ठीक है जी। बाकी कोई डाउट हो, हाँ कट ऑफ की आप बात कर रहे हैं, मैंने पोल कराया है, उस आधार पर मैं आपको एग्जैक्ट कट ऑफ, हालांकि वो एग्जैक्ट नहीं होगी, एग्जैक्ट तो देखो आयोग ही बता सकता है, और जब आएगी तब आयोग भी नहीं बता पाएगा, आएगी तभी हमें पता चलेगी। लेकिन हाँ वो आपकी बहुत ही नियर होगी आपकी एग्जैक्ट कट ऑफ के, ठीक है, क्योंकि वो रियल बच्चों का होगा। अभी आप गूगल फॉर्म इन पर विश्वास कर रहे हैं, वो भी तो बच्चों ने डाले हैं, गलत सही जो भी है, बच्चों को भ्रम में डालने के लिए, एक दूसरे बच्चे को परेशान करने के लिए बच्चे गलत गूगल फॉर्म भर देते हैं, तो एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, कट ऑफ की वीडियो जल्दी आएगी। धन्यवाद, जय हिंद।